जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, जय भारत। अभी मैं स्कूल में मौजूद है, लंच टाइम चल रहा है, तो मैंने सोचा आपसे कुछ बात कर ली जाए और कुछ सलाह मशवरा ले लिया जाए आपसे। मित्रों, एक एडवाइस चाहिए आप लोगों से कि मैंने बच्चों से वादा किया था और कि लगभग जो मेरी सैलरी आई उसका कुछ परसेंट मैं शिक्षा के रूप में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको कुछ भी चीज़ गिफ्ट करूं, शिक्षा से संबंधित, चाहे कॉपी, पेन, या जो गरीब बच्चे कई ऐसे होते हैं जिनके पास जो मौलिक सुख सुविधाएं होती हैं उनकी कमी हो, जैसे कि मान लो कपड़े की ज़रूरत होती है। कई बच्चे ऐसे आते हैं हमारे यहाँ पर जिनको सही तरीके से कपड़े पहनने को नहीं है, तो कपड़े हो सकते हैं इस प्रकार, या फिर जो बच्चों की शैक्षिक सामग्री होती है स्कूल में अवेलेबल नहीं है, वो उनके लिए वो मेरे पैसे खर्च करूं। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं किन चीज़ों पर ये मेरा पैसा खर्च करूं। अभी मेरी वैसे सैलरी जो आई है, मुझे पढ़ाते हो गए लगभग 6 महीने 10 दिन के समथिंग मुझे पढ़ाते हुए अपने यहाँ से स्कूल में हो गए हैं। पिछले साल 3 महीने पढ़ाया था मैंने, और इस साल अभी कंटिन्यू हो गया मुझे लगभग 3 महीने 10 दिन। आज 2 नवंबर है, तो अभी मेरी सैलरी डली है कुछ दिन पहले, और वो भी अभी 2 महीने की ही डली है, और पिछले साल का तो अभी मुझे कुछ दिया ही नहीं है, क्योंकि पिछले साल का इन लोगों ने मुझे हायर किया था, प्रभारी सर ने, कि इन्होंने बोला था कि अगर आपका नहीं हो पाता तो हम देंगे, लेकिन अब किसी कारण बस इनके पास पैसे नहीं होने की वजह से इन्होंने मुझे नहीं दिया है। बाद में देने का ये मुझसे बोल रहे हैं, देखते हैं कब तक देते हैं। लेकिन पूरा अगर मेरे पास आ जाता तो ये थोड़ी ज़्यादा रकम होती बच्चों के लिए, और बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाता, गरीब बच्चों की। लेकिन पूरी वेतन मेरा आ नहीं पाया किसी कारण बस। तो जैसे ही मेरा पूरा वेतन आएगा तो और ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन अभी मेरे पास ओनली 2 महीने की ही सैलरी आई है, लगभग 13,000 के समथिंग। लगभग आप समझ सकते हैं ना के बराबर है ये सैलरी, कि मैं 6 महीने और से ऊपर मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गए, और लगभग 13,000 मेरी सैलरी आई है। तो ये सैलरी जो आई है, क्या करें हम, वो तो जितनी आई है अभी, लेकिन वो सैलरी भी आ जाएगी ऐसा मुझे इन लोगों ने, मैंने एक बार ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि मेरी पिछले साल की सैलरी आप दीजिए। तो इन लोगों ने मुझसे बोला कि अभी हमारे पास किसी प्रकार का फंड नहीं आया है, हमारे पास पैसे नहीं है, इस कारण से हम अभी आपको नहीं दे पाएंगे, अगर आता है तो हम आपको देंगे। अगर वो पैसा भी मुझे अगर मिल जाता पुराने साल का, तो इन बच्चों को मैं और भी अच्छे गिफ्ट दे सकता था, ज़्यादा बच्चों को दे सकता था। लेकिन एकदम ना के बराबर मेरा वेतन आया, अभी 2 महीने का आया है, 13,000 के समथिंग आया है। तो इसमें से लगभग मैं कुछ ही कर पाऊँगा, क्योंकि और मुझे भी खर्चे पानी चलाने होते हैं। और ये मैं सिर्फ शिक्षा को आगे शिक्षा को जागरूकता के लिए, या फिर एक नया पॉजिटिव सकारात्मक समाज में एक नया मैसेज जाए, इस कारण से मैं ऐसा कर रहा हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है ऐसा करने में। तो जो भी इसका कुछ परसेंट, 5%, 10% मुझे देना होगा, तो मेरे से वेतन का, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास इनकम का ज़रिया और कुछ तो है नहीं, यही है। तो इस प्रकार जो आएगा मैं उसमें बच्चों के, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि जो मेरी वेतन आई है उसमें मैं कुछ परसेंट बच्चों को देना चाहता हूँ। उसमें मैं बच्चों को कपड़े दूँ, क्योंकि ठंडा आ रही है, तो ठंड में कई बच्चों के पास अभी वो गर्म कपड़े की आवश्यकता लगती है, या गर्म कपड़े दे सकता हूँ, या फिर कुछ पेन कॉपी दूँ, या फिर कुछ क्या सही रहेगा, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए। और आपका जो आप मुझे सकारात्मक कमेंट कर दो, उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, और एक अच्छे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ। अधिकतर मैं ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना मुझसे बनता उतना कर पाता हूँ।
तो अभी मुझे अभी दीजिए, जिससे कि मैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी ठंड अभी स्टार्टिंग हुई है, तो या तो मैं कपड़े ला सकता हूँ या फिर इनको शिक्षा संबंध पेन, कॉपी, बुक्स अच्छी, या फिर स्कूल में, हमारे सरकारी स्कूल में कुछ चीज़ों की कमी है तो सरकारी स्कूल में ला के रखूँ। तो इस प्रकार आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या गिफ्ट करूं इन बच्चों को। मित्रों, पिछले साल का जो वेतन जैसे ही मुझे मिलता है इनके द्वारा मुझे दिया जाएगा 3 महीने का वेतन, तो उसमें जो वेतन मिलेगा उसका मैंने पहले भी बच्चों को बोल रखा है, और अभी भी मैं जो बच्चे हैं ज़रूरतमंद लोग उनमें 50% में वो सैलरी का 50% मैं दूंगा, लेकिन वो आएगा तब, अभी मैं पहले नहीं दे सकता। अभी मेरे पास जो सैलरी है उसका मैंने आपसे एडवाइस मांगी है, तो लेकिन इसी प्रकार अब जो पिछले साल का 3 महीने का मेरे पास जो वेतन आएगा उसका भी आपसे मैं सजेशन मांगूंगा, लेकिन तब मांगूंगा जब वो मेरे पास वेतन आ जाएगा। तो जितना भी मुझे मिलेगा वो वेतन 3 महीने का, उस वेतन का मैं पूरा 50% बच्चों के नाम रहेगा, वो जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं या ऐसे गरीब फैमिली जो है जो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, इन लोगों के लिए। ऐसे भी लोग हैं, कई फैमिली मेम्बर्स बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी कई आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है और एकदम निचली स्तर से होते हैं, जैसे कपड़े सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं कई लोगों को। मैंने गांव में भी देखा है कुछ बुज़ुर्गों को कि वो सही तरीके, और साथ साथ उनकी 2 वक्त का उनको खाना भी पारिवारिक कलहों की वजह से या गरीबी की वजह से किसी कारणवश कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जिनको मतलब 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है, और ये मैंने आंखों से देखा है। तो ऐसे ही लोगों के लिए मैंने ये जो अभी जो मुझे सैलरी मिलेगी पिछले साल की 3 महीने, तो उसका 50% मैं ऐसे ही लोगों को सहायता में मैं उसको खर्च करूँगा, और जो बचेगा आधा वो मेरे लिए रखूँगा कि जो मेरी रोज़मर्रा की मैं उसको खर्च चला सकूँ। तो उसका भी मैं आपसे सजेशन मांगूंगा, अगर आपका उसका सजेशन भी आप देना चाहते हो इसी वीडियो में आप दे सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप पॉजिटिव जो कमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।